Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अवश्य क्या आने वाला है, अचानक से क्या हो सकता है. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो चलो देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द सैंड प्रेडिक्शन कि आपके लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं, क्या घटनाएं हो सकती है. ठीक है, क्या एडवाइसेस मैं आपको दे सकती हूँ, क्या आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं. सो लेट्स सी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, अचानक से क्या होने वाला होगा. प्लीज़ गाइड करें. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स. प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स क्या होने वाला है, क्या हो सकता है. ठीक है, हम धीरे धीरे एक एक चीज़ ठीक है देखेंगे. यहाँ पे मैं धीरे धीरे फोकस करना स्टार्ट करूँगी. जूम कर लेते हो, उसके बाद हम देख लेते हैं. ओके, ऑल राइट. यहाँ पे एक साइड पे कुछ अलग सा पिक्चर दिखाई देता है. ये है इधर तो इस तरह से चीज़ें हैं, मतलब ऐसा हाथ है जिसमें ऐसा है, मतलब दो उंगली यहाँ पे है और यहाँ पे थंब है, मतलब कुछ चीज़ों को पकड़ने की कोशिश किया जा रहा है. हो सकता है कुछ समय के अंदर ऐसा चीज़ हो कि आप ना उसके तय तक जाने की कोशिश करें, उसके बेस तक जाने की कोशिश करें, उसका रूट तक जाने की कोशिश करें. मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि यू नो व्हाट दैट आपको ऐसा लगे, मे बी आपके कंपिटिटर्स, मे बी आपके जो शत्रु हैं, मे बी हिडन एनिमीज, चाहे जो भी हो. ठीक है, आपको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे आप खुद प्रोटेक्ट भी हो पाओ. ठीक है, और आप कंपिटिटिव एडवांटेज में भी रहे. मतलब क्या है ना, आपकी शत्रु भी आपसे पंगा लेने से पहले दो बार सोचे कि जो है ना, जिसके अगेंस्ट में मैं पंगा लेने वाली हूँ, वो उसके पास भी वो चीज़ ऑलरेडी है, वो भी लड़ाई कर सकते हैं. नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिकल वायलेंस, नो, बट यू नो इट इज़ अ टैक्टिक जो है. तो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है वो रहस्य आपको जो है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा. कुछ सीक्रेट है जिसको सिर्फ और सिर्फ आप पता लगा पाएंगे, बाई वाया वाया. हो सकता है कि जो भी शत्रु है, ठीक है, उस उनके आसपास के लोग ही आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दें और ये आपके लिए बहुत बड़ा उपकार होगा. ठीक है, सो इस तरह से हो सकता है. अगर आप कोई रिसर्च टाइप के जॉब में हैं जहाँ पे आपको डेली इंफॉर्मेशन चाहिए ही होता है, अदरवाइज आप सरवाइव नहीं कर सकते, वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है ना, आपको ढेर साराधिक सा बोल सकते हो कि आपको ना जो है ना यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगा. अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होता है ना, डेटा जो नहीं लगता है काम पर, वैसा नहीं मिलेगा. आपको ऐसा इंफॉर्मेशन मिलेगा, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको हो सकता है कि वो दुविधा में भी डाले, आपको डिसीशंस लेने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो, लेकिन मिलेगा तो आपको प्रॉपर ही. सिर्फ आपको ही कैलकुलेशंस कर लेने पड़ेंगे. यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे दो दो आंखें, यहाँ पे देखो, टू पीपल आर लाइक लुकिंग एट यू. यहाँ पे कुछ ट्विन फ्लेम्स का भी इंडिकेशन हो सकता है, या दो कोई पर्टिकुलर टू पीपल, ओके, दे आर हैविंग देयर ऑब्जर्वेशन ऑन यू. ये कोई दो आपके सोशल सर्कल में हो सकते हैं, आपको कोई स्टॉक कर रहे होंगे. इस तरह से मुझे दिख रहा है, काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, आगे भी जाके करेंगे. क्यों आपको मालूम? क्योंकि आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियसिटी है उनका, जानने का बहुत शौक है. आप डेली में क्या करते हो, आपकी लाइफस्टाइल क्या है. मे बी लाइक दिस, आई कैन सी लाइक सुटेबल शेप्स. यहाँ पे देखो, एक क्यूट सा यहाँ पे 4 आया है, या हो सकता है ये एरो है. दोनों में से तो कोई एक होगा ही. यहाँ पे
आई डू थिंक सो अगर ये 4 हुआ तो यहाँ पे एक स्टेबिलिटी, 4 ऑब्वियसली स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ ड्रैगन, दैट इज राहु, और यहाँ पर राहु ऑब्वियसली डिज़ायर को भी इंडिकेट करता है। सो हो सकता है कुछ समय के बाद आपको इच्छा आए, जागृत हो कि नहीं मेरे पास भी ये चीज़ होने चाहिए, मेरे पास भी ये सामान होना चाहिए, मेरे पास भी ग्रोथ होने चाहिए। जब तक आपकी इच्छाएं नहीं होंगे ना, तब तक आप उसको पूरा करने की भी सोचेंगे भी नहीं। आपका मन ही नहीं है, आपका डिज़ायर भी नहीं है, तो आप कैसे अचीव भी कर सकते हैं। उस तरह से मैं देख रही हूँ, उस चीज़ को पॉजिटिवली देख रही हूँ कि ये आपको इंस्पायर करेगा कि आपको और भी जो है ना टारगेट पूरा करने के लिए। अगर आपको कुछ मतलब अच्छा ही नहीं लग रहा है, ठीक है, सो वो आपको और भी प्रॉब्लम में डाल सकते हैं। यहाँ पे 2 पक्षी हैं, आप देखो, 2 birds आर देयर लुकिंग एट ईच अदर बट ऑपोजिट। किसी ऐसे पर्सन से आप मिल सकते हैं इन डिबेट या कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन हो सकता है, चाहे वो लोकल लैंग्वेज में हो, आपकी मातृभाषा में, ऑफिशियल लैंग्वेज में हो, किसी भी तरह रिटन कम्युनिकेशन हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो। ये इंसान आपके व्यूज़ को अपोज करेगा ज़रूर, क्योंकि उसको पसंद नहीं आएगा कि आप इतना कुछ अच्छा से कर भी सकते हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके जो है पेशेंस लेवल को टेस्ट भी कर सकते हैं। मे बी ये इंसान बहुत बड़े डिजिग्नेशन में है और ये आपको और चुनौती दे कि तुम करो तो ऐसा ही करो, तुम करोगे कैसे तो मैं देख लूँगा, फिर मैं देख लूँगी। तो ये आप और भी प्रोत्साहित होकर उनको प्रमाण कर दे कि जैसा मैंने कहा था वैसा ही हूबहू है। यहाँ पे बहुत बड़े मिशन के लिए आप प्रिपरेशन ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है जैसे कोई कंपनी किसी को भेजता है, ठीक है, खुद स्पॉन्सर करके, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को भेजते हैं दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में या अपने ही ब्रांच में दूसरा जगह पे, ताकि वो बहुत कुछ सीख पाए, उनके अंदर स्किल्स डेवलप हो, उनके अंदर नॉलेज हो, वो समझ में उनको आ जाए कि कंपनी का मोटो क्या है, कंपनी का एक्चुअल में जो है इमेज क्या है, क्या करना चाहिए आगे ताकि और भी बिजनेस का ग्रोथ हो। तो यहाँ पे मुझे एक ना दिख रहा है लाइक दिस इज़ एन ईगल, जहाँ पे आप अकेले नहीं होंगे, आपके साथ और भी जो है कलीग्स होंगे या जूनियर्स भी हो सकता है, और वो जो है ना वही टेस्टिंग पीरियड रहेगा आपका कि आप कितना स्मार्टली वहाँ से सीख के परफॉर्म कर पाए। ओके, आई कैन सी लाइक दिस। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है कि 2 पर्सन आए, या कोई ऐसा, यहाँ पे एच क्यों दिखाई दे रहा है, एच आ रहा है यहाँ पे, एच ए, ओके, लाइक दिस, उस तरह से। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना, लेकिन नो आपके लाइफ में ऐसा हो सकता है 2 ऑप्शंस हो जहाँ पे आप एक पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम बिताए और दूसरा पर्सन को हो सकता है कि आप डेट ना करें लेकिन जस्ट नॉर्मली कन्वर्सेशन करें। उस तरह से मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप शायद डिसाइड नहीं कर पाएंगे whom to accept and whom to reject। तब तक हो सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, मे बी, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप 2 टाइम कर रहे होंगे, नहीं, बट कैजुअली जैसे बात करेंगे वैसे ही करेंगे एक पर्सन के साथ, और दूसरे के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताएंगे, ये मुझे दिख रहा है। ओके, इट कैन ऑल्सो भी पॉसिबल हो सकता है ये ऑलरेडी आपके पार्टनर तो है, लेकिन अचानक से कोई रिलेशनशिप या अफेयर आपके लाइफ में आ सकता है, एंड वो बाद में जाके काफ़ी सीरियस होने का संभावना है, जो मुझे दिख रहा है। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि यहाँ पे एक ना ऊँट खड़ा हुआ है, कैमल है, क्योंकि इधर कैमल है या जिराफ है, समथिंग इज देयर, यस, जिराफ और कैमल दोनों में से कोई। अगर ये जिराफ है तो ऑब्वियसली आप जानते ही है कि जिराफ का क्या है ना, लंबा सा उसका नेक पोर्शन, बहुत लंबा, ताकि वो इस आसानी से जो पेड़ पौधे हैं उसके पत्ते को खा सकता है। ये उसके लिए एक फैसिलिटी है। हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ दिया हुआ है गुण, तो आपके अंदर वो गुण समा हुआ है, ठीक है, आपको सिर्फ ढूंढना है, या अगर आप ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि क्या स्पेशल क्वालिटीज़ है आप में,
तो ऑब्वियसली आप शत्रु को चुनौती भी दे सकते हो, आप अपने आप को भी एक बेटर पोजीशन में प्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं लेकिन उनके अंदर वो स्पेशल क्वालिटी नहीं है जो आपके अंदर है, शायद आपने नर्चर नहीं किया, शायद आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है, आप किसी के जो है ना भ्रम में थे, प्यार में भी बहुत ज़्यादा भ्रम हुआ था आपको, और फिर अपने अपने आप को इग्नोर किया, और वो क्वालिटी जो होना चाहिए था, मतलब कुछ चीज़ों को टू अचीव दैट, फिर आपने ट्राई भी किया बाद में, लेकिन बहुत लेट हो गया, टाइम हाथ से निकल गया और वो चीज़ आपको मिला नहीं, वो अपॉर्चुनिटी, वो दरवाज़ा जो है वो खुला ही नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ दरवाजे को खोलने के लिए मंत्र उच्चारण करना भी ज़रूरत होता है। यहाँ पे मैंने नहीं कहा है कि हर एक अपॉर्चुनिटी से पहले आप मंत्र उच्चारण करो, हाँ, मंत्र उच्चारण इस तरह से है, मैं जैसे बोल रही हूँ जस्ट सुनो। मंत्र उच्चारण करना मतलब क्या है, यहाँ पे आपके लिए वही बात हो गया कि राइट टाइम पे राइट स्किल एंड राइट टेक्निक से ही आप किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो ना। क्या हुआ, आप उस दौरान प्यार में थे और बहुत ज़्यादा मदहोशी में थे, आपसे गलती हो गई कि आप किसी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे, ठीक है, और उसी के ऊपर भरोसा कर रहे थे, फिर आपने कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लिया ही नहीं, इट वॉज जस्ट लाइक द 4 of Cups सिचुएशन। यहाँ पे दिख रहा है ना बार बार, इट्स लाइक कि आपके लाइफ में ऐसे लोग आपको बहुत ज़्यादा मिल चुके होंगे जो हमेशा आपको चुनौती देने के लिए तैयार। अगर हम ऊपर से देखें, ऊपर व्यू से देखें, तो आपको ये क्या दिख रहा है, ये कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है, इट्स अ ड्रैगन एंड दिस इज़ अ क्रो, एक कौवा और एक ड्रैगन, जैसा यहाँ पे एक क्रो अगर ये है, ठीक है, तो इसका मीनिंग यही है कि आपके एंसेस्टर्स जो है आपको ब्लेस कर रहे हैं, या आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं एक पर्टिकुलर टास्क आप फुलफिल करो, इसलिए वो आपको मदद कर रहे हैं, इसलिए वो जो है आपको गाइड करने वाले हैं भी आगे जाकर। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स। कार्ड से हमें और भी मालूम चलेगा। सो लेट्स सी, सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग। 7 of Coins, 8 of Coins, wow, we do have the Shower of Swords, okay, Malika of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, Aquarius, Gemini and Libra। या 4 of Wands, 4 तो आ ही गया, ओके। शम्स, दैट इज द सन कार्ड। यहाँ पे इस तरह से है कि आप जो कंटिन्यूअसली एफर्ट्स डाल रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं सिर्फ यहाँ पे क्या है ना, सिर्फ यहाँ पे फूल है, ठीक है, यहाँ पे पत्ते हैं, ग्रीनरी है, सब कुछ है, लेकिन फल कब होगा, ठीक है। सो यू आर वेटिंग फॉर दैट रिजल्ट। यहाँ पे क्या है, आप कंटिन्यूअसली वही पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में फोकस कर रहे हो, जब तक वो आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री ना हो जाए तब तक आप काम कर रहे हो। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, आप इग्नोर कर रहे हो कि चलो डिस्ट्रैक्शन होने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो फ़र्क पड़ने वाला है वो मेरा ग्रोथ में होना चाहिए। सो यहाँ पे आने वाले समय में आपके पास जो है अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर रहेगा ऑफ कोर्स, जहाँ पे आप आराम से अपनी ज़िंदगी को आसानी से, ठीक है, एक ऑर्डर में बहुत कुछ सामान लेके आना, लोगों को भी कमांड करना, लोगों को डायरेक्ट करना, मोटिवेट करना, खुद के भी बैंक बैलेंस बहुत ज़्यादा होना, लोगों को भी फाइनेंशियली, ठीक है, आपको मदद करना है, आप करोगे भी क्योंकि आपके पास होगा सफिशिएंट। एंड अगर आप वेट कर रहे हो कोई रिलेशनशिप के लिए, सो कुछ लोगों के लिए आपको पोस्टपोन करना पड़ेगा और कुछ लोगों के लिए आपने बहुत ज़्यादा पोस्टपोन कर दिया है, अभी टाइम है, यू हैव टू मेक दैट प्रपोजल और एक्सेप्ट द प्रपोजल। समय आ गया है
और वो घर ही आ रहा है। बहुत सारे लोगों के लिए वो डिवाइन टाइमिंग आ रहे हैं, जहाँ पे आपकी करियर रिलेटेड इश्यूज जो थे वो सॉल्व हो रहा है। नाउ इट्स अ स्टेप टुवर्ड्स योर हैप्पी मैरिड लाइफ, और ऑफ कोर्स द सोल मेट इज डेफिनेटली देयर फॉर यू। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, आपके ऐसे सोलमेट है ना जो आपका फ्रेंड्स फ्रेंड्स जैसे होते हैं ना, वैसे टिपिकल लाइक हस्बैंड वाइफ वैसा नहीं, फ्रेंड के जैसे जो मदद तो करेगा, वो समझेंगे, वो सबसे ज़्यादा वही चाहिए आजकल के समय पे। दे शुड अंडरस्टैंड यू मोर, ठीक है, ज़्यादा आपको समझेंगे तभी जाके ना एक हैप्पी रिलेशनशिप बन पाता है। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and